एक शांति होती है तूफान से पहले की और एक शांति होती है तूफान के जाने के बाद की। तो ये शांति जो है वो तूफान के जाने के बाद की शांति है कि आज की अगर बात करें तो आज अहले सुबह अनंत सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनको पटना पुलिस ने पटना एसएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और अनंत सिंह की गिरफ्तारी देर रात हो गई। ये देखिए घेरा बनाया हुआ है और यहाँ पे गाड़ियों के कांच के जो शीशे हैं वो बिखरे हुए हैं। ताजा पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और ये दिखाइए आयुष, ये पूरा जो घटनाक्रम है इसी जगह पर पूरे घटनाक्रम को जो है अंजाम दिया गया है। तो देखें यहाँ कितनी गाड़ियां थी। गाड़ी से 20-30 था, दोनों तरफ से 20-30 गाड़ी था। कौन कौन थे, मतलब एक तरफ मामला हो गया यहीं पे हुआ है। हाँ यहीं पर हुआ है, क्राइम स्पॉट यही है। नहीं गोली यहीं चली थी। हाँ यहीं पे चली, सरकार पुलिस सब मिला हुआ है। हाँ। क्या कहिएगा, क्या हुआ था परसों, कैसे इतना बड़ा मामला हो गया? मैं मोकामा विधानसभा पहुंच गया हूं और मोकामा विधानसभा का ये वही क्राइम स्पॉट है जहां पर न्यूज़ 11 आप पहुंच चुकी है और आपको एक एक चीज जो है सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि कब कैसे क्या हुआ। आज से ठीक 2 दिन पहले एक ऐसा तूफान इस विधानसभा में आया था जिसके बाद जो है पूरे बिहार की सियासत में जो है हलचल सी मच गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आयुष हैं जो इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं मोकामा के तार तर जगह पर हूं जहां पर इस पूरे घटने को अंजाम दिया गया। यहां पर मैंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और जाना कि हुआ क्या था। तो आपको मैं पूरी बात बताता हूं, बढ़िया से बताता हूं, दिल थाम के बैठिएगा। इस तरफ जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता सीधे निकलेगा 4 लाइन तरफ, यानी कि पटना जाने वाली रास्ता, और ठीक हमारी दूसरी ओर यानी कि हमारे बाईं ओर ये रास्ता चला जाता है बाढ़, जहां दुलार चंद यादव रहते हैं। आप समझिए आज से ठीक 2 दिन पहले 31 अक्टूबर की शाम जब दोनों तरफ से, एक तरफ बाहुबली नेता अनंत सिंह का काफिला और दूसरी तरफ पीयूष प्रियदर्शी जो जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके साथ लगभग 25-30 गाड़ियां, और उसमें उसी काफिले में मौजूद थे दुलार चंद यादव जो पीयूष प्रियदर्शी के लिए एक तरह से कहे चुनाव प्रचार कर रहे थे। पीयूष प्रियदर्शी जो है वो जन सुराज के उम्मीदवार हैं। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। पहले आपको मैं दिखाऊंगा क्राइम स्पॉट, क्राइम सीन। दिखाइए जरा आयुष, ये देखिए घेरा बनाया हुआ है और यहाँ पे गाड़ियों के कांच के जो शीशे हैं वो बिखरे हुए हैं। ताजा पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और ये दिखाइए आयुष, ये पूरा जो घटनाक्रम है इसी जगह पर पूरे घटनाक्रम को जो है अंजाम दिया गया है। आगे में जो है वहां पर ठीक दूरी पर जो बोलेरो थी वो पलट दी गई थी और बोलेरो क्षतिग्रस्त थी। हालांकि बोलेरो को जो है यहां से ले जाया गया है। अब आपको मैं बताता हूं अब तक की घटनाक्रम क्या है। 31 अक्टूबर की शाम एक तरफ अनंत सिंह जो बाहुबली हैं, जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जिन्हें यहां का दबंग कहा जाता है, उनका काफिला था, और दूसरी तरफ पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका काफिला था। दोनों काफिला एकाएक इसी जगह पर आकर रुकती है, बात होती है, बात बहस में तब्दील होती है और बहस के बाद बात इतनी बढ़ती है कि दुलार चंद यादव जो पीयूष प्रियदर्शी के साथ थे उनकी गोली मारी जाती है, और सिर्फ गोली नहीं मारी जाती, उन पर गाड़ी भी चढ़ा दी जाती है और उसके बाद दुलार चंद यादव की मौत हो जाती है। दुलार चंद यादव का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद से जो है ये निकल कर आता है कि मौत गोली लगने से नहीं बल्कि सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि उनके बॉडी का जो ऑर्गन है, फेफड़ा और जो दिल की बात करें वो किसी तरह से, एक तरह से कहें हार्म पहुंचा, वो क्षतिग्रस्त हुआ या एक तरह से कहीं इंजरी हुआ और उसके बाद दुलार चंद यादव जो है वो दम तोड़ दिए। दुलार चंद यादव का अंतिम संस्कार हो चुका है। पूरे इस इलाके में एक ऐसी शांति है, एक ऐसा सन्नाटा है जिसे देख करके, जिसे सुन करके, महसूस करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लगभग सबसे बातचीत करने की कोशिश की, सबको रुकवाया, पूछना चाहा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, लेकिन किसी ने एक भी बात कहने से इनकार कर दिया, किसी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ पूछ रहा हूं और वो बिल्कुल डरे सहमे हैं और वो कुछ भी कहना नहीं चाह रहे हैं। आप समझिए कि ये कितनी बड़ी घटना है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के ठीक कुछ ही दिन पहले मैं जिस विधानसभा में हूँ, पूरे बिहार का विधानसभा में से एक हॉट सीट है और यहाँ पर जो मतदान है वो पहले चरण में है, यानी कि 6 नवंबर को है और आज तारीख है
आज तारीख माफ कीजिएगा 2 नवंबर, महज सिर्फ 2 से 3 दिनों का वक्त रह गया है जब यहां पर मतदान होना है। बिहार में आचार संहिता है, चुनाव है, तो ऐसे में कई सवाल हैं कि आखिर क्या हुआ था, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, हथियार कहां से आए और दुलार चंद यादव को किस तरीके से मारा गया, क्यों मारा गया, क्यों हत्या की गई, ये फिलहाल अभी सवाल है। इससे बड़ी जानकारी आपको यह भी बताऊंगा कि आज की अगर बात करें तो आज अहले सुबह अनंत सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनको पटना पुलिस ने, पटना एसएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और अनंत सिंह की गिरफ्तारी देर रात हो गई। और इस गिरफ्तारी के बाद से जो चर्चा हो रही थी कि बिहार में जंगल राज है, तो कहीं ना कहीं इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार ने, बिहार पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और सिर्फ अनंत सिंह को नहीं, उनके साथ 2 और मुख्य आरोपी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। मैं अनंत सिंह के गांव भी जाऊंगा और बाढ़ भी जाऊंगा जहां दुलार चंद यादव रहते हैं। आप वोट किसको देंगे? उनको तो नहीं देंगे जो किए वादे निभा ना सके। फिर किसको दोगे? भाजपा को, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आदिवासियों को यूसीसी कानून के दायरे से बाहर रखेंगे और पैसा कानून लाकर पंचायत राज को सशक्त बनाएंगे। हाँ, हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। अब आपको लिए चलता हूं, आइए कुछ चीजें आपको दिखाता हूं। क्या नाम हुआ बाबू, कब यहाँ पर घटना घटा था? कल डेट नहीं पता है। अच्छा, परसों हुआ था नहीं? तब आपको कैसे पता चला? हम इधर से ही आ रहे थे। अच्छा, आ रहे थे आप। तो देखे यहाँ कितनी गाड़ियाँ थी? गाड़ी से 20-30 था। दोनों तरफ से 20-30 गाड़ी था। कौन कौन थे? मतलब एक तरफ किसका पार्टी था, दूसरा तरफ कौन था? इधर ऐसी दोनों पार्टी, एक दिन है थाना सिंह का, हाँ, ठीक एक है। दिन है पीयूष तो प्रियदर्शी का। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमको नहीं पता, हम ये सब जानते होंगे इधर गांव वाला। तो जैसे गोली वोली भी चली थी नहीं? हाँ। फिर मामला बढ़ गया, बात बढ़ गया। अच्छा, फिर उसके बाद धड़प भी हो गया, गाड़ी उड़ी भी तोड़ा खूब नहीं? हाँ। डर लग रहा है? ये सब जानते होंगे हम। डर लग रहा है? हमको क्या डर लगेगा? डर नहीं लग रहा है? नहीं। बहुत कुछ तो हम पूछे तो वो बताइए नहीं रहा है कोई, आप तो बहुत बता दिए। सब डर रहा है। डरेगा? हमको डर नहीं लगता है, हम तो नहीं लगता? अनंत सिंह से डर लगता है? हाँ। क्या है? बड़ा हुआ आदमी है। बाहुबली? हाँ, तभी तो बोला तो डरता नहीं है तुम। हमें ये सब के बारे में ज्यादा नहीं जानते। क्या करते हो तुम? इन सब के बारे में पूछिए। चलिए, नाम क्या है? संभी कुमार। ठीक है बाबू, जाओ आप। देखिए, ये छोटा बच्चा है जो इसी इलाके का रहने वाला है, जो बता रहा है कि घटना कैसे घटी और इसको क्या जानकारी थी, ये इसने क्या जाना। हालांकि ये यह भी बोल रहा है कि अनंत सिंह से डर लगता है क्योंकि वो बाहुबली हैं, यहाँ के दबंग हैं, पावर वाले आदमी है। खैर, अब आपको मैं लिए चलता हूँ, आप दिखाइए आयुष। ये देखिए क्राइम स्पॉट को, ये ही वही क्राइम स्पॉट है, घेरा बनाया हुआ है, दिखाइए। घेरा भी मुझे दिख रहा, आपको दिख रहा होगा, ये लाल कलर की स्याही से जो है इसे स्पॉटिंग किया गया है। और ये कांच के टुकड़े ये बयां कर रहे हैं कि आप समझिए 2 दिन पहले यहाँ पर किस तरीके का तूफान आया होगा। और उस तूफान में दुलार चंद यादव, जो अपने एक तरह से कहें पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के उम्मीदवार थे, उनके तरफ से वो प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनके पोतों ने कहा कि वो आरजेडी की तरफ से समर्थन में थे। खैर, ये तमाम सवाल है। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि जिस जगह पर इतनी बड़ी घटना हुई, बिहार में चुनाव के दौरान इतनी बड़ी घटना, जिसमें पूरे देश विदेश की जो मीडिया है, सबकी निगाहें और सबका जो अट्रैक्शन है वो ये विधानसभा बना हुआ, मोकामा विधानसभा बना हुआ है। और मोकामा जिस चीज़ के लिए दागी है, मोकामा जिस चीज़ के लिए एक तरह से कहें बदनाम है, दबंगई, बाहुबली, हत्या, क्राइम, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण परसों देखने को मिला। लेकिन पटना पुलिस की भी तारीफ करनी होगी। पटना पुलिस ने तुरंत जो है एक तरह से कहे 24 घंटे के अंदर अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, अनंत सिंह को हिरासत में लिया जाता है और साथ ही साथ 2 आरोपी जो उनके साथ थे उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। आयुष, थोड़ा आप और मेरे साथ आइए, ये दिखाइए। ये आपको हवाई चप्पल दिख रहा होगा जो टूटा है, बिखरा हुआ है, और ये हवाई चप्पल भी यहाँ पे ऐसे ही फेंका हुआ है। समझिए कि क्या हुआ होगा। वाइट कलर का ये हवाई चप्पल है, अक्सर नेता लोग इसको पहनना पसंद करते हैं। अभी भी कांच के जो टुकड़े हैं वो इसी तरह से यहाँ पर बिखरे हुए हैं और जगह जगह पर मार्किंग की गई है। क्राइम स्पॉट को जैसे मार्क किया जाता है वो की गई है। आपको
कहाँ घर है? तारतर। घटना कैसे हो गया, कुछ बताइए। हम यहाँ नहीं थे। अरे डर काहे रहे हो? डर नहीं रहे, बोलिए। दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, उनकी मौत हो गई, आप लोगों को तकलीफ है? तकलीफ बहुत है ना? काहे होता है आपके विधानसभा में इतना बड़ा बड़ा क्राइम? बदनाम तो पहले से है। सरकार पुलिस सब मिला हुआ है। हाँ। हाँ। क्या कहिएगा, क्या हुआ था परसों, कैसे इतना बड़ा मामला हो गया? मामला हो गया यहीं पे हुआ है। हाँ हाँ, यहीं पर हुआ है, क्राइम स्पॉट यही है। नहीं नहीं। गोली यहीं चली थी? हाँ, यहीं पे चले। अच्छा, कितनी गाड़ियां थी और कैसे बात इतना बढ़ गया? वो तो बलग में था, जो बताएगा। हाँ हाँ। हम जो जानते हैं, वो अनंत सिंह का आदमी था। अच्छा, वही अनंत सिंह मारा गोली। कौन अनंत सिंह मारा गोली? ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? बोला जो यहाँ पे था पहले। अच्छा हम तो वहाँ नहीं शामिल थे। अच्छा, यहाँ पे जो था वो बोला। ठीक है। क्या नाम है? देखिए कैसे डर से, चूंकि देखिए ऐसी स्थिति यहाँ बनी हुई है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है, बहुत कम लोग बोल पा रहा है। देखिए जैसे एक बच्चा यहाँ पर है, ये बोल पाया, इतना कोई नहीं कर रहा है, सब डर के जा रहा है, मतलब देख रहा है। और जैसे ही मैं कैमरे लेके जा रहा हूँ, यहाँ से लोग चले जा रहे हैं, ये अभी तक रुके हैं, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। क्या कहेंगे, आपको डर वर लग रहा है? डर लगेगा ना, थोड़ा बहुत डर लग रहा है आपको? सहमा थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए? बहुत दुख की बात है। मैंने चुनाव प्रचार में ये घटना हो गया, है ना? ये सब क्या लग रहा है, इससे किसको नुकसान हुआ है, किसको क्षति पहुंची है, कौन आप घाटे में? जानते नहीं, मर्डर हो गया है। जिसका घर वाला मर गया, उससे पूछिए कितना दुख है। क्या बात, सही बात बोले आप। अभी तक मैंने कोई कैसा आदमी थे दुलार चंद यादव? दुलालचंद यादव बहुत अच्छा आदमी थे। अच्छा, मैंने पूरे यहाँ पूरे अथी क्षेत्र में बहुत पुराना नेता थे। अच्छा अच्छा। मैंने कोई दुश्मनी अच्छी नहीं अब थी। बोला जा रहा था कि वो समझाने के लिए उतरे थे गड़िया से। हाँ हाँ। ओकरे में फिर जो है बात बढ़ गया और फिर गाड़ी उड़ी भी चढ़ा दिया। गाड़ी भी चढ़ा दिया था? नहीं, हाँ, पूरा पैर मैंने घुर गया था। अरे बाप रे बाप। गाड़ी चढ़ा के उठा गया था। गोली मारा फिर गाड़ियों चढ़ा दिया? हाँ, पहले गोली मार दिया। हाँ। उसके बाद गिर गए तो छड़ से रड से मारा। अच्छा, उसके बाद गाड़ी चढ़ा दिया। बाप रे। तो कौन बंदूक था, कट्टा उट्टा था कि कुछ दूसरा बंदूक? पिस्टन था। पिस्टल था। तो क्या वो गोली मारा? एक गो की? एक गोली था। और गोलियां पार हो गया पैर वाला? पार, नहीं? हाँ। अभी तक कानून अथी कुछ मने सरकार अभी मिला हुआ सब। मतलब कि इतना चुनाव में आचार संहिता लगल है, चेकिंग हो रहा है, फिर भी कोई असर नहीं? कोई असर नहीं अभी तक। आप लोग क्या कहिएगा थोड़ा सा? घटना के बाद भी अनंत सिंह मोकामा में प्रचार करके घूम रहे हैं। अब तो अरेस्ट हो गए वो? हाँ, आज हुआ रात। आज रात में अरेस्ट हुआ। घटना मर्डर होला के बाद घूले थे कल प्रचार में घूर रहे थे। ठीक है, क्या नाम बताया अपना? गोलू कुमार। गोलू कुमार, पूरा नाम? गोलू कुमार है। गोलू कुमार, ठीक है। तो देखिए यही पूरी कहानी है। फिलहाल ये तमाम जो चीज़ें हैं वो जांच के दायरे में है, बहुत कुछ कहना उचित नहीं होगा, इंतज़ार कीजिए। कहा जा रहा है कि ये महज एक घटना नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से साजिश है। पटना के जो एसएसपी हैं कार्तिकेय के शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रथम दृष्टया जो बताया है कि जब ये घटना हुई तो अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे, जिस वजह से अनंत सिंह को अभियुक्त बनाया गया है, आरोपी बनाया गया है। अब देखना यह है कि इस पे और क्या परतें खुलती हैं, क्या राज बाहर आते हैं। लेकिन यकीन मानिए मोकामा विधानसभा में जहां महज कुछ ही दिनों में वोटिंग है और यहाँ पर इस तरीके का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सन्नाटा छाया है और हर कोई जो है डरा सहमा है। मैं लिए चलूँगा आपको वहाँ जहाँ दुलार चंद यादव के परिवार रहते हैं, उनका क्या कहना वो भी सुनाएंगे। और वहाँ भी जाऊँगा जहाँ मोकामा में अनंत सिंह का परिवार रहता है, अनंत सिंह के समर्थक हैं जो लोग हैं, वहाँ भी जाऊँगा। अब अपने तरीके से आप बताइएगा, आप इस घटना को, इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।